Hi guys, a very welcome in today's physics session. In this session, we will study about how does a plastic comb attract a paper piece. Actually, this is based on a charging by induction. In previous some classes, we are discussed about charging by friction, charging by conduction and charging by induction. कैसे हम किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन के साथ, कंडक्शन के साथ और इंडक्शन के साथ हम उसे चार्ज बनाते हैं. तो हम इस क्लास में यही डिस्कस करेंगे कि एक प्लास्टिक कोम पेपर पीस को क्यों अट्रैक्ट करता है. आई होप ये आप सबने एक्सपेरिमेंट किया होगा कि प्लास्टिक कोम को अगर रब किया तो पेपर पीस के साथ अट्रैक्ट होता है. तो ये क्यों होता है यही हम स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सी, अब रब करने से पहले सपोज आपके पास एक कोम है तो क्या होता है. कोम तो पहले न्यूट्रल है. देखिए सपोज दीज आर आवर हेयर, ये आपके बाल ने जो यहाँ पे दिखाई दे. एक क्या होते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट पहले क्या होता है, न्यूट्रल होता है. हम उसे चार्ज कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन. 3 मेथड है हमारे पास. तो पहले तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रल, हेयर बी एंड कोम ऑल्सो. सी इन हियर देयर आर 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स. कंसिडर कीजिए, there is not necessary 3 protons and 3 electrons. There is number of protons and number of electrons, but equal number of protons and equal number of electrons. Material and electrically balanced with an equal number of proton and electron. मतलब A मटेरियल भी क्या है, न्यूट्रल है. A मटेरियल भी न्यूट्रल है. इसमें भी क्या है, 3 प्रोटॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है. तो दोनों भी क्या है, न्यूट्रल है. इस पर नेट चार्ज है 0, इसमें भी नेट चार्ज है 0. अब हमें इसे बनाना है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज. कोई भी पॉजिटिव चार्ज बन सकता है, कोई भी नेगेटिव चार्ज बन सकता है. तो कैसे बनाएंगे, पहले तो हमारे पास 3 मेथड है, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन. अगर हमने इस कोम को हमारे हेयर के साथ रब किया, ठीक है, कोम से हमने हमारे बाल बनाए, मतलब उसके साथ फ्रिक्शन हुआ है, तो वहाँ पे क्या होता है, फ्रिक्शन, रबिंग. तो एक कोई तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज बनेगा और एक कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज बनेगा. वो कौन सा भी हो सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करेंगे. तो यहाँ पे क्या हुआ है, नेसेसरी नहीं है कि हेयर ही पॉजिटिवली चार्ज बने. ये हेयर में से यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन सपोज इस कोम में ट्रांसफर हुए. 2 सभी भी हो सकते हैं, मतलब 3 के 3 भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकते हैं, या 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए. तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचा है. और यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्रोटॉन्स थे और 3 इलेक्ट्रॉन थे, बट इसके 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, कोम में आ गए. तो कोम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. तो इसमें मतलब हेयर में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ पे 3 प्रोटॉन्स है और 1 ही इलेक्ट्रॉन है. आई मीन हेयर इज बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज एंड कोम बिकम अ नेगेटिवली चार्ज. ये तो होगा फ्रिक्शन के साथ ये बन गए चार्ज. अब हमें देखना है कि अगर हमने स्केल या कोम को रब किया तो वो पेपर पीस के साथ कैसे अट्रैक्ट करता है. सी, पहले तो एक पेपर पीस है, नॉर्मल पेपर है, और एक नॉर्मल पेपर है. इस मतलब एक पेपर, इसका एक पीस है सपोज है, ठीक है. एक क्या है, फर्स्टली न्यूट्रल है. सी, देयर इज इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे. अब एक कोम भी क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 3 4 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, और 1 2 3 मतलब 3 क्या है, प्रोटॉन्स. तो कोम क्या है, नेगेटिवली चार्ज.
कोम कैसे नेगेटिवली चार्ज बना है, हमने उसे हेयर के साथ रब किया है, तो इससे वो क्या बन गया है, नेगेटिवली चार्ज। हमने पहले स्लाइड में देखा था कि कोम क्या बना है, नेगेटिवली चार्ज। उस पहले तो वो न्यूट्रल था, लेकिन हमने उसे फ्रिक्शन करके, रब करके, कोम हेयर के साथ रब करके उसे बनाया है नेगेटिवली चार्ज। और पेपर तो हमारा न्यूट्रल ही अभी भी। अब हमें क्या बनाना है, इस पेपर के कुछ हमने पीसेस बना दिए सपोज, तो एक कोम पेपर पीस के साथ अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन, द कोम हैज बिकम अ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एक्वायरिंग एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोम क्या करता है, कोम कैसे नेगेटिवली चार्ज बन रहा है, बाय यूजिंग फ्रिक्शन। बट वो पेपर पीस के साथ अट्रैक्ट कैसे कर रहा है, बाय यूजिंग इंडक्शन। कोम नेगेटिव चार्ज बन रहा है फ्रिक्शन के साथ, हमने उसे हेयर के साथ तो रब किया, तो उसके साथ वो बन रहा है नेगेटिवली चार्ज। बट वो पेपर पीस के साथ अट्रैक्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। उसके कांटेक्ट में ले जाने की वजह से वो बन रहा है, न्यूट्रल से चार्ज बन रहा है, मतलब वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो रहे, कोम और पेपर पीस। तो कोई कोम पेपर पीस के साथ अट्रैक्ट क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंडक्शन की वजह से। इंडक्शन की वजह से वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और वो चार्ज, एक दूसरे के चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं और वो पेपर पीस कोम के साथ अट्रैक्ट करते हैं। देखिए, अ चार्ज कोम attract an uncharged piece of paper because of force of attraction for the closer charge is greater than force of repulsion for the further charges। देखिए, कोम तो क्या है, नेगेटिवली चार्ज। क्यों नेगेटिव, न्यूट्रल से नेगेटिव चार्ज बन रहा है बाय यूजिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से बन रहा है। अब ये पेपर पीस है, पेपर पीस क्या है, न्यूट्रल है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज, और आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव मतलब अनलाइक चार्ज में क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और लाइक चार्ज में होता है रिपल्सिव फोर्स। तो लाइक चार्जेस, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करेंगे, और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अपने साथ अट्रैक्ट करेंगे। इसकी वजह से पेपर कोम पेपर पीस के साथ अट्रैक्ट करता है। I hope students you have understood this topic. So question for the homework is how the comb is attract to paper piece and how comb is become a charge। पहला क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, how comb is become charge। कोम को हम कैसे चार्ज बनाएंगे, ये होमवर्क का फर्स्ट क्वेश्चन है। और सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, how comb is attracted to paper piece। कोई कोम पेपर पीस के साथ क्यों अट्रैक्ट होता है, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर दी होमवर्क।